गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका देखो पार्ट 6 का है ये पार्ट 2। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया था। उसने 2 रुपए के चने लिए और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। पंडित जी तो सुबह से अपने रुतबे की एक झलक दिखा कर जा चुके थे। उनके साथ उनका वकील भी था जो अदालत में कुछ काम करके पंडित जी के साथ चला गया था। उसे लगता था कि यह कहानी किसी गहरे षड्यंत्र से को लेकर चल रही है और इसका अंत भी असामान्य घटना का ही होगा। इसी बीच उसका वकील अपने अन्य मुवक्किलों के साथ में, वो मुवक्किलों का मतलब होता है कि जो गवाही देते ना उनको बोलते हैं, अदालतों में आने जाने के लिए उधर से गुजरता तो उससे औपचारिकतावश पूछ लेता, और सब ठीक है, आवाज लगी क्या? वह तुरंत उत्तर देता, वकील ये सब चलते चलते ही कर लेता। लंच खत्म हुआ, पुनः कार्य प्रारंभ हुआ 4 बजे और उसके नाम की आवाज सिपाही ने लगाई। वह तुरंत भीतर पहुंचा। सिपाही ने उसे तुरंत पेशकार की तरफ जाने का संकेत किया। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। वह पेशकार के पास गया, जो पेश करता उसके पास गया। सिपाही ने उसे 10 रुपए फीस ले पेशकार को देने के लिए कहा। उसने फीस दे दी। पेशकार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर अगली तारीख बता दी। उसका भाग्य आज भी जहाँ का तहाँ अगली तारीख के भरोसे रुकावट में फंसा खड़ा था। उसने पेशकार से पूछा कि उसके विरुद्ध पार्टी तो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका क्या हुआ? पेशकार ने कहा कि उनके वकील साहब तो दिन में 12 बजे ही अगली तारीख लेकर चले गए थे। वह बुद्धिहीन हुआ, भूखा प्यासा दिन भर आवाज की तारीख में खड़ा रहा। कागजों में वास्तविक आवाज का फैसला दिन में 12 बजे ही हो गया। वकील साहब घुस देकर यह कहकर चले गए कि इसके लिए आवाज शाम 4 बजे लगाना, तभी तो विरोधी थककर फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। पता नहीं उसका वकील यह हुनर जानता था या नहीं, परंतु फीस तो सब कुछ जानने की ही ले लेता था। उसने यह वाकया जाकर उसने वकील को बताया, मतलब उसने ये सारी बात जाकर उसने अपने वकील को बताई कि वकील ने अपनी मुखमुद्रा में संपूर्ण गांभीर्य लाते हुए कहा कि वह उस वकील को पेशकार से बात करेगा। शाम 5 बजे वह थका मांदा अपनी उदासीनता समेटे घर लौट आया। पंडित जी और उसकी माता घर पधारे कुछ लोगों के साथ अट्टहास कर रहे थे, मतलब हंस रहे थे। वास्तव में वह ये घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटखारे के तौर पर अदालत का रुख कर गया था। वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील और कर्तव्यनिष्ठ इंसान था, जबकि उसके पिता और भाई उसके शासन का कुठारघात करके घातक चोट के अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे। उसकी रेंगती हुई तरक्की को देखकर कोई कुटुंबी खुश न था, मतलब उसके परिवार वाले कोई भी खुश नहीं थे। यही उनमें टकराहट का विशेष कारण था। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को दृष्टि में रखकर उसके प्रति नरम रहती। माता उसके आचरण से भी प्रभावित थी और जानती थी कि वह लालच और स्वार्थ से परे की बात कहता है और करता है। भाई कोई काम धाम करता नहीं था और उसकी संपत्ति में हिस्सा भी चाहता था। माता पिता भी लोगों के बहकावे में आकर उस मुकदमे में हवा देने लगे थे। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। मकान उसके द्वारा बनाया गया था, यह सभी जानते थे। फिर भी किसी ने कानूनी दाव पेच फंसाकर उसकी माता के द्वारा उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया। इस षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। एक दिन उसे अदालत का समन मिला तो पता चला कि माँ ने उसे झूठे मुकदमे में लपेट दिया। मुकदमा चला, इसमें उसका बहुत शोषण हुआ। किसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच उसे लगा कि मुकदमे में हारूं या जीतूं, उससे हासिल क्या होगा? क्या माँ से मुकदमा जीतकर उसकी खुशी मनाना उचित होगा? एक दिन उसने माता को बुलाकर उसकी इच्छा मालूम की। माता ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। उसने माता की इच्छा पूरी कर दी। अब भाई की बारी थी। उसने भाई की इच्छा मालूम की, उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। माता ने मुकदमा वापस ले लिया। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी बड़ी आर्थिक क्षति पर
कर चुका था। माता पिता की इस व्यवहार से उसे बड़ा क्षोभ हुआ, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। उसे तो जैसे वैराग्य हो गया हो। उसे ज्ञात हो गया कि संसार में लोग अपने अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी परस्पर आधारित अपेक्षाएं होती है। उनकी पूर्ति न होने पर अहंकार वश एक दूसरे का अहित करते हैं। वास्तव में पालन करने से ही कोई पिता नहीं हो जाता। जब तक पितृवत का भाव ना हो, पालन पोषण करने से, जन्म देने से कोई माता नहीं हो जाती। यदि मातृवत का भाव ना हो, चिड़िया अपने बच्चे को चुग्गा खिलाती है, परंतु ये अपेक्षा नहीं रखती कि वह बुढ़ापे में उसे चुग्गा देगा या घोंसला बना देगा। जब तक बच्चा उड़कर दूर नहीं चला जाता, उसका मातृत्व उसके जीवन को पोषण देता रहता है। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्य भी करता है और स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में, जहाँ सब लेन देन का भाव भी रखते हैं और दूसरों को तर्क और नैतिकता के नियमों को में बांधते और परखते हैं। वे स्वयं पर कोई नियम लागू नहीं करते। उसे लगता है कि यहाँ सभी मर्यादाएं तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। थैंक यू।